गैस मेरे पास है पोको की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको C31। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आज इस वीडियो में इसका कुछ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने स्मार्टफोन परचेस कर लिया, अगर आपने स्मार्टफोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप नॉच के आसपास में एक लाइट इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है जो काफी खूबसूरत है और हर टाइम ऑन रहता है। इस लाइट को मैंने कैसे ऑन किया ये जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। ये जो स्मार्टफोन आता है ओल्ड कंट्रोल पैनल के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर नया कंट्रोल पैनल मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, डिस्प्ले की तरफ आना होगा और यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर आना होगा कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको आना होगा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए, यहाँ पर यूज न्यू कंट्रोल सेंटर, इसको आप ऑन कर दीजिए। जब आप ऐसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल जो सेंटर है, नया कंट्रोल सेंटर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लाइक आपको आईफोन की तरह स्टाइल दिखाई देगा। अगर आप ऐसे इधर से स्वाइप करते हो तो आपको नोटिफिकेशन पैनल दिखाई देगा। स्मार्टफोन में आप किसी भी एक फाइल को आप हाइड करके रख सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा फाइल मैनेजर की तरफ और यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा हिडन फाइल। तो यहाँ पर आकर आप फोटो, वीडियो या ऑडियो को आप हाइड करके यूज कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड देकर सेट करना होगा। स्मार्टफोन में डार्क मोड का फीचर्स मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा डिस्प्ले की तरफ। यहाँ पर डार्क मोड दिखाई देगा, सिंगल क्लिक में आप डार्क मोड को ऑन कर सकते हो। ये जो डार्क मोड है आप शेड्यूल करके यूज कर सकते हो। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर इंटरनेट स्पीड मीटर जो है वो ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आना होगा डिस्प्ले की तरफ। स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन की तरफ आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा शो कनेक्शन स्पीड, इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो इंटरनेट स्पीड मीटर है वो शो हो रहा है। जब आप स्मार्टफोन की मेनू बार पर आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेमोरी स्टेटस है वो शो नहीं होता है। इसको ऑन करने के लिए आपको 2 फिंगर से ऐसे पिंच करना होगा, यहाँ पर सेटिंग की तरफ जाना होगा और यहाँ पर मोर सेटिंग की तरफ आना होगा और यहाँ पर स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिखाई देगा शो मेमोरी स्टेटस, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसके बाद जब मैं टैप करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 4 GB रैम है। इससे कितना GB अवेलेबल है आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। स्मार्टफोन में मिलता है डॉयर मोड। अगर आपको ये डॉयर मोड पसंद नहीं आता है तो आप सिंपल मोड में आप स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा होम स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर होम स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लासिक एंड डॉयर मोड दिखाई देगा। तो आपके मर्जी से आप यहाँ पर डॉयर मोड या क्लासिक करके यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन पैनल में बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलता है। बहुत सारा फीचर्स क्या होता है, हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको आप अगर यहाँ पर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर नीचे की तरफ देखा देगा। जैसे फोकस मोड है तो इसको आप बहुत ही आसानी से टैप करके यहाँ पर छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको डाउन पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो फोकस मोड है यहाँ पर आ चुका है। स्मार्टफोन में रीडिंग मोड का फीचर्स मिलता है। रीडिंग मोड को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, यहाँ पर डिस्प्ले की तरफ आना होगा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर दिखाई देगा रीडिंग मोड। तो आप सिंगल क्लिक में इसको ऑन कर सकते हो। इसका जो ब्राइटनेस है आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। इसको आप चाहते हो तो शेड्यूल करके भी आप यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन में डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो इसको आपको टैप करके रखना होगा। सीधा आप आ सकते हो इसका जो मेनू बार पर, यहाँ पर आपको सेटिंग की तरफ आना होगा। तो सेटिंग में क्लिक करने के बाद बहुत सारा फीचर्स दिखाई देगा। इसका रेजुलेशन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो का क्वालिटी कैसा लेना चाहते हो आप यहाँ पर ले सकते हो। उसी के साथ साउंड सोर्स, आप सिस्टम साउंड, माइक या म्यूट करके रिकॉर्डिंग करना चाहते हो कि नहीं आप यहाँ पर आकर चूज कर सकते हो। स्मार्टफोन में ऐप लॉक का फीचर्स मिलता है। आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा ऐप की तरफ। यहाँ पर ऐप लॉक दिखाई देगा। पहला आपको यहाँ पर पासवर्ड देकर सेट करना होगा। तो पासवर्ड देकर सेट करने के बाद यहाँ पर आकर आप चाहते हो तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आकर आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगा सकते हो। जब आप स्मार्टफोन की डॉयर मोड में आते हो तो यहाँ पर बहुत सारा कैटेगरी दिखाई देता है। इस कैटेगरी को अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो आप ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच करना होगा, यहाँ पर सेटिंग की तरफ आना होगा, यहाँ पर मोर सेटिंग की तरफ आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा होम स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको आना होगा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिखाई देगा मैनेज ऐप कैटेगरी। तो इसको आप सिंगल क्लिक में ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जब मैं डॉयर मोड में जाता हूँ तो यहाँ पर ऐप कैटेगरी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं स्मार्टफोन को लॉक करता हूँ हर बार जो है वो वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है वो चेंज होता है।
इसको ऑन करने के लिए स्मार्टफोन के अंदर डिफॉल्ट फीचर्स मिलता है, तो आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, लॉक स्क्रीन की तरफ आना होगा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर ग्लांस फॉर एमआई आपको दिखाई देगा, तो इसको आपको टर्न ऑन करना होगा। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगे तो यहाँ पर जो पिक्चर वगैरह है वो दिखाई देगा। जो पिक्चर दिखाई देता है उसको अगर आप शो नहीं करना चाहते हो तो आपका गैलरी का फोटो भी आप यहाँ पर आकर शो करा सकते हो। अगर आपका फोन ऐसे ऑफ है, आप तुरंत कैमरा को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ वॉल्यूम का जो डाउन बटन है आपको 2 बार प्रेस करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो कैमरा जो एप्लीकेशन है वो खुलकर आ गया है, तो यहाँ पर आप सेल्फी कैमरा में वीडियो शूट कर सकते हो या फोटो वगैरह भी ले सकते हो। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको सीधा जाना होगा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आना होगा लॉक स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना होगा, यहाँ पर दिखाई देगा लॉन्चर कैमरा, वॉल्यूम का डाउन बटन के माध्यम से होगा, इसको आप सिंपल ऑन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में बहुत सारा नोटिफिकेशन अगर शो होता है, इसको आप ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा नोटिफिकेशन की तरफ और यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट को आपको चूज करना होगा, यहाँ पर शो नोटिफिकेशन सेंटर यहाँ पर क्या है तो आपको इसको डू नॉट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन में आपका नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। ये जो स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, आपका डिवाइस में बहुत सारा ऐप रहता है जो फुल स्क्रीन में ओपन नहीं होता है, उसको आप फुल स्क्रीन में ओपन करा सकते हो। तो यहाँ पर डिफॉल्ट एक फीचर्स मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा डिस्प्ले की तरफ, स्क्रॉल करके यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा फुल स्क्रीन मोड। जो ऐप फुल स्क्रीन को सपोर्ट करेगा यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर अगर आप सिंगल क्लिक में उसको ऑन कर सकते हो। अगर आपका फोन ऐसे ऑफ रहता है, अब यहाँ पर डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन का लाइट जो है वाइक ऑफ हो जाएगा। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, लॉक स्क्रीन की तरफ आना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, तो इसको आप ऑन कर दीजिए, जो फीचर से ऑन हो जाएगा। आप चाहते हो जब आपका इनकमिंग कॉल आए आपका फोन जो है रिंगटोन के साथ साथ थोड़ा सा वाइब्रेट करे, दोस्तों इस फीचर्स को भी आप ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ आना होगा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए वाइब्रेट फॉर कॉल्स, तो इसको ऑन कर दीजिए, जो फीचर से ऑन हो जाएगा। स्मार्टफोन में हाइड ऐप का फीचर्स मिलता है। अगर आप होम स्क्रीन में 2 उंगली से ऐसे स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पर हाइड ऐप दिखाई देगा। कैसे आप ऐप को हाइड करोगे, इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, ऐप्स की तरफ आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा ऐप लॉक। जो पासवर्ड आपने दिया था दोस्तों यहाँ पर आपको देना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा हाइड ऐप। तो यहाँ पर अगर आप जो ऐप को हाइड करना चाहते हो आप सिंगल क्लिक में उसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो नेविगेशन बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन को आप चाहते हो तो जेस्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, एडिशनल सेटिंग दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई देगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर बटन है, आप यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर्स आप यहाँ पर करके यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैटरी परसेंटेज है वो इनसाइड दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको आउटसाइड दिखाना चाहते हो या बैटरी जो परसेंटेज है उसको ऑफ करना चाहते हो आप ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा यहाँ पर डिस्प्ले की तरफ और यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर आना होगा। स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिखाई देगा बैटरी इंडिकेटर, तो इसको अगर आप चाहते हो तो आउटसाइड में भी आप यूज कर सकते हो, इसको अगर आप चाहते हो तो नॉन करके भी आप यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन में डुअल ऐप का फीचर्स मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आना होगा ऐप की तरफ। यहाँ पर दिखाई देगा डुअल ऐप, जो ऐप डुअल ऐप को सपोर्ट करेगा यहाँ पर दिखाई देगा। आप बहुत ही आसानी से उसको डुअल ऐप में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन में बहुत सारा शॉर्टकट है, जैसे अगर आप बैक बटन को आप लॉन्ग टैप करके रखोगे तो आपका जो फोन है वो लॉक हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ, एडिशनल सेटिंग की तरफ आना होगा और यहाँ पर दिखाई देगा बटन एंड शॉर्टकट्स, तो यहाँ पर आना होगा। जैसे टर्न ऑफ मैंने करके रखा, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपके मर्जी से यहाँ पर बहुत सारा शॉर्टकट दिखाई देता है, जैसे गूगल असिस्टेंट को ऑन करना और स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे बहुत सारा शॉर्टकट है, तो आपके मर्जी से आप यहाँ पर आकर ऑन कर सकते हो। स्मार्टफोन में आप बहुत ही आसानी से 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट को आप स्क्रॉल करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका फोन ऐसे टेबल में पड़ा रहता है, आप तुरंत उठाओगे तो स्क्रीन का लाइट जो है वो आई कफ हो जाएगा। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आना होगा लॉक स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर दिखाई देगा रेस्ट टू वेक, इस फीचर्स को ऑन कर दीजिए। तो चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे ये जो लाइट है इसको मैंने ऑन किया। इस लाइट को ऑन करने के लिए आपको छोटी सी काम करना होगा, जो है आपको प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हो। तो ये जो है एप्लीकेशन जिसका नाम है रिंग। पहले आपको परमिशन वगैरह देना होगा, उसके बाद इसको आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद ये जो पोजीशन है आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आकर आपको कंट्रोल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है कलर,
ये जो ऐप है बेसिकली बैटरी परसेंटेज को शो कराता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से 25% होगा, क्या कलर दिखाई देगा। तो आपके मर्जी से आप यहाँ पर आकर कलर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आकर आपको कलर सिलेक्ट करना होगा और बैकग्राउंड कलर को भी सिलेक्ट करना होगा। जब आप चार्ज में लगाओगे ये जो लाइट है यहाँ पर इफेक्ट्स दिखाई देगा और काफ़ी खूबसूरत और कूल लुक देता है। अगर आप चाहते हो तो जरूर इस ऐप को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन में पॉकेट मोड का फीचर्स मिलता है। अगर आपका फ़ोन पॉकेट में रहता है या गलती से टच वगैरह हो जाता है तो आप पॉकेट मोड फीचर्स को यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सीधा सेटिंग की तरफ और यहाँ पर आपको आना होगा स्क्रॉल करके यहाँ पर लॉक स्क्रीन की तरफ। स्क्रॉल करके यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिखाई देगा पॉकेट मोड, तो इसको ऑन करके जरूर रखना। तो मिस्टेक में आपका फ़ोन में टच वगैरह नहीं होने वाला है। बस ये तो था कुछ फीचर्स जो पोको C31 के अंदर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारे डाउट क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।